अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक बट थोड़ा सा और बहुत ज़्यादा आसान तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं। बेसिकली कार्डियक एक्सिस, ठीक है। तो जो रेफरेंस मैं आपको बता दूं कि गाइडेंस से है, बिकॉज मोस्ट ईजीएस्ट और बहुत अच्छा लिखा हुआ है। और इसको डिस्कस करते हैं। अब चीज़ ये आ गई कि पहले आपके पास कार्डियक एक्सिस होता क्या है, ठीक है। तो पहला जो सवाल आएगा हमारे पास, व्हाट इज़ कार्डियक एक्सिस, ठीक है। बेसिकली अगर आपको पता हो एक चीज़, पहले आप जहन में लिख जो है ना बिठा लें थोड़ा सा, कि ईसीजी क्या है। ईसीजी जो है आपके पास करंट में जो चल रहा है ना कार्डियक सेल्स के अंदर, उसकी एक तरह की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो कार्डियक एक्सिस क्या है कि करंट जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसकी एवरेज डायरेक्शन का नाम, और वो फ्रंट से देखें हम तो वो जो है आपके पास कार्डियक एक्सिस है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब इससे हम इवेल्युएट क्या करते हैं, अच्छा भाई करंट अगर इस डायरेक्शन में चल रहा है, इसमें चल रहा है, इसमें चल रहा है, हमें क्या जा रहा है, और हम इससे इवेल्युएट क्या करना चाह रहे हैं। तो हम जो इवेल्युएट करना चाह रहे हैं वो ये है, क्योंकि हमें पता है, हमें नॉर्मल एक चीज़ पता है कि ये कार्डियक सेल्स हैं कि सेप्टम से हमें पता है एट्रिया से आता है, ठीक है। ऐसे नोड एवी नोड पूरा एट्रिया करते हैं और फिर एवी के थ्रू बंडल ब्रांच में जाके और इस तरह से स्प्रेड करता है। तो जो एवरेज डायरेक्शन निकलती है एक नॉर्मल हार्ट की, वो आपके पास 59 डिग्री इस तरह से होती है। अब अगर इसकी जो है डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में अगर वो इधर जा रही है, इधर की तरफ जा रही है या फिर इधर की तरफ जा रही है, देयर इज़ समथिंग पैथोलॉजी। तो हम ईसीजी पर क्यों होता है, पैथोलॉजी आइडेंटिफाई करने के लिए। सो दिस इज़ द मेन रीज़न कि हम कार्डियक एक्सिस देख रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसकी डेफिनेशन पर जाएं जो मैंने बहुत अच्छी सी निकाली है, सो द कार्डियक एक्सिस, व्हाट इज़ कार्डियक एक्सिस, द एवरेज डायरेक्शन ऑफ स्प्रेड ऑफ डीपोलराइजेशन वेव थ्रू द वेंट्रिकल ऑन सीन एज सीन फ्रॉम फ्रंट इज कॉल्ड कार्डियक एक्सिस, ठीक है जी। इतनी तो बात समझ में आ गई कि कार्डियक एक्सिस होता क्या है। अब कार्डियक एक्सिस बनता कैसे है, कैसे जो है आपके पास इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, बेसिकली आपको इसमें थोड़ा सा आपको वेक्टर का सारा काम है। दिस इज़ ऑल, अगर इसका मैं दूसरा नाम दूँ तो ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। थोड़ा सा फिज़िक्स है, थोड़ा सा वही 9, 10, 11, 12 की फ़िज़िक्स है जो हम करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। वो क्या करते हुए आ रहे हैं कि हम जब ने दे मैंने वही बात करी कि जो हमारे पास वेंट्रिकल है या पूरा हार्ट है, उसमें करंट जो है ना फ्लो कर रहा होता है। करंट हमेशा कहाँ से फ्लो करता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है, ये बात याद होनी चाहिए। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करंट फ्लो करता है। तो जब आपके पास हार्ट में करंट फ्लो करता है तो कभी इस डायरेक्शन में जा रहा है, जब यहाँ जा रहा है तो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप लोगों को पता हो तो सेप्टम से होता हुआ फिर जो है वो इनवर्ट से आउटवर्ड की तरफ इस तरह से मूव कर रहा होता है। करंट यहाँ भी जाता है और फिर यहाँ से भी आ रहा होता है, ठीक है। तो इसकी जो मूवमेंट होती है, अगर हम ये करें तो इसकी रिप्रेजेंटेशन बेसिकली ऐसे बनती है, ठीक है। यानी कि सेप्टम होता है, फिर नीचे आता है और फिर आउटवर्ड ज़ाहिर इस तरह की। तो इसकी कभी ये डायरेक्शन है, कभी ये ज़ाहिर वाले सेल अगर यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये वाले सेल यहाँ करंट प्रोड्यूस कर रहे होंगे, लेफ़्ट वाले राइट वाले, ठीक है। तो इन सबको मिला के, इन सारे वेक्टर्स को मिला के, और वो वेक्टर्स कैसे मिलाते हो सबने पढ़ा हुआ। यहाँ पे उसकी सच उस तरह की नीड नहीं है कि आपको डिटेल वाइज एक एक वेक्टर ड्रॉ करके और फिर उसको प्लस करके दिखाया जाए। दैट इज़ नॉट द नीड। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताना है कि डिफरेंट वेक्टर्स बन रहे हैं, और डिफरेंट वेक्टर्स को जब हम रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं, अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर एक बनता है जिसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस, सॉरी फॉर द राइटिंग, मीन वेक्टर, ठीक है। इंस्टेंटेनियस मीन वेक्टर। अब इंस्टेंटेनियस मीन वेक्टर एज अ डेफिनेशन में आपको और भी लिख के दिखा देती हूँ कि क्या होता है, ठीक है जी। सो ये आ गई द सबमिटेड यानी कि प्लस किया हुआ वेक्टर ऑफ ए जनरेटेड पोटेंशियल, जो जनरेट हो रही है पोटेंशियल एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी टाइम के ऊपर बेसिकली, तो इज नोन एज इंस्टेंटेनियस मीन वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अब जो इंस्टेंटेनियस मीन वेक्टर बनता है, ये तो बनता है एक नॉर्मल कार्ड में बना है, तो हम इसको आपके पास रिकॉर्ड कैसे करते हैं। रिकॉर्ड हमारे पास ईसीजी लगी हुई होती है। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, क्या पता होना चाहिए, लीड्स के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो हमारे पास बायपोलर लीड्स होती है, ठीक है। अच्छा, बायपोलर लीड्स में हमारे पास लीड 1, लीड 2 एंड लीड 3 आती है, ठीक है। लीड 1, लीड 2 और लीड 3 कहाँ अटैच होती है, ठीक है। अगर हम इसकी डायरेक्शन देखें तो हमारे पास डायरेक्शन बन रही होती है राइट हैंड से
लेफ़्ट हैंड और लेफ़्ट हैंड से लेफ़्ट उसके ऊपर, ठीक है। इनकी डिटेल्स पे मैं नहीं जा रही। इफ़ यू वांट कि मैं जो लीड्स के ऊपर थोड़ी सी लूँ तो उसको आप कमेंट्स में बता दिएगा। अभी मैं चाह रही हूँ कि फोकस रखूँ, बिकॉज थोड़ा सा फोकस इधर उधर हो जाता है, ठीक है। लीड 1 की डायरेक्शन आपके पास नेगेटिव इसका यहाँ पे होता है और पॉजिटिव यहाँ पे होता है। ये सब चीज़ें हमने देखें पढ़ी हुई नहीं इसका, लेकिन नीट क्या होती है या अब हमें आज इंशाल्लाह पता चलेगा, ठीक है जी। अच्छा, ये वाली जो है आपके पास, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द लीड 3 है ये, और ये वाली ये लीड 2 है, ठीक है। लीड 2 एंड दिस इज़ लीड 3, ठीक है। ये नॉर्मल डायरेक्शन है लीड्स की। अब अगर हम देखें तो हमेशा याद रखें पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आपके पास करंट जो है फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये देखा होगा आपने, हैंड के ऊपर लगाते हैं हम रेड कलर का, ग्रीन कलर का और एक ब्लैक कलर का होता है शायद, एग्जैक्ट कलर मुझे भी याद नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से लीड बनती है, ठीक है। बेसिकली तार शायद टेढ़े मेढ़े जा रहे हों, लेकिन पॉजिटिव ये है और सॉरी नेगेटिव ये है, पॉजिटिव ये है, तो आपका ये वाला ये बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी जहन में रखनी है। अच्छा, अब अगर हम इसको प्लॉट करें ग्राफ के ऊपर, क्योंकि सारी ईसीजी क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो अगर हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करें तो दिस इज़ द ग्राफ, और आप लोगों को पता है ये आपके पास ये जो है आपके पास एक्स एक्सिस है, और ये जो है आपके पास नॉर्मली अगर हम देखें तो ये 0 डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर हम लीड 1 को देखें तो लीड 1 की जो नॉर्मल डायरेक्शन है वो है 0 डिग्री, ठीक है। और अगर हम इसके बाद ये वाली की डायरेक्शन देखें जो कि नेगेटिव से, क्योंकि यहीं से बनाएंगे, यहाँ पे इसको उठा के यहाँ रख दिया, ठीक है। तो ये बन रही है दैट इज़ 120 डिग्री, ठीक है। और ये वाली अगर हम लीड उठा के डायरेक्ट यहाँ पे फेंकें, ये देखें इसको यहाँ से उठाया हमने और यहाँ पे ऐसे करके रख दिया, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन बन रही है दिस इट इज़ आई थिंक 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गई 60 डिग्री, ठीक है। लीड 1, लीड 2 एंड लीड 3, इस तरह हर जो लीड लगी हुई होती है उसकी आपके पास एक डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो बन रहा होता है, ठीक है। सो यहाँ पे बना हुआ है, मैं सब तो नहीं बना रही, यहाँ से हम देख लेते हैं, क्योंकि एक्सिस में हम बेसिकली इनसे निकालना क्योंकि ईजीएस्ट होता है तो हम इस पर वर्क करते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या होती है आपके पास, अगर AVF की बात करें तो वो आपके पास पूरी 90 डिग्री होती है, ठीक है। ऊपर से नीचे जा रही होती है, कैसे जा रही होती है, क्यों जा रही होती है, अगर लीड्स पढ़नी है तो आप मुझे बता दिएगा, ठीक है जी। अच्छा, ये हो गई आपके पास AVR, ठीक है। AVR फुट से यहाँ पे पॉजिटिव की तरफ 21 डिग्री इसका एक्सिस बन रहा होता है, ठीक है। और बाकी जो है AVL का आपके पास -30 डिग्री बन रहा होता है। इन शॉर्ट ये आपके पास डायरेक्शन आ गई। तो फिर हम इस डायरेक्शन का करना क्या है बेसिकली, अगर आपको याद हो वेक्टर का, ठीक है। तो अब दूसरी बात आपने ये याद रखनी है, ये तो हो गया कि आपके पास लीड के जो करंट चल रहे हैं, अब ये डिडक्ट जब करेंगे, और ये तो है आपके पास जो नॉर्मल चल रहे हैं आपके पास लीड से, ठीक है। और एक हार्ट का नॉर्मल है वो है 59 डिग्री, ठीक है। अब ये कैसे निकाला, ये डिफरेंट करके निकाला, लेकिन एक नॉर्मल जो है ना इस तरह से कर रहा होता है। वो क्यों कर रहा होता है मैंने आपको बता दिया कि वेंट्रिकल से जो है ना नीचे से होता है वो यूँ जाता है, और इसका जब एवरेज निकाला लोगों ने तो पता क्या लगा कि 59 वैसे, लेकिन मैंने इसको एवरेज करके 60 डिग्री लिखा है, चले 59 ही कर दें, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल जो होता है 50 डिग्री होता है। अब जब हमने लीड्स लगाई तो करंट तो यूँ फ्लो कर रहा है नॉर्मल जो आपके पास कार्डियक हार्ट का है, लेकिन जब डिडक्शन के ऊपर आया तो ज़ाहिर है ये जो हम डिडक्ट कैसे करते हैं, वैसे हम जो अगर ग्राफिकली प्लॉट कर लें तो हमें अगर इसमें से कंपोनेंट निकालने हो, किसी को वेक्टर अगर याद हो तो क्या हम जो एक रिजल्टेंट वेक्टर बनाते थे, और उसमें से अगर हमें जो है वो निकालना होता था इसका कंपोनेंट वेक्टर, तो प्लॉट करते थे। अच्छा, तो फिर जो है अगर ये नॉर्मल है और हम इसको प्लॉट करें, ठीक है, 80 डिग्री पे, तो आपको पता है कि हमारे पास इस वाला कंपोनेंट निकल के आ जाता है कि इस डायरेक्शन में जो है इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। और अगर हम ये नॉर्मल फिजिक्स वाली बात है जो मैं थोड़ी सी रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी सी याद आ जाए, ठीक है। और अगर हम इसको यहाँ प्लॉट करते हैं तो हमारे पास ये वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट निकल कर आ जाता था, लेकिन बेसिकली हमें वाई कंपोनेंट नहीं निकालना, हमें जो है निकालना है कौन सा कंपोनेंट, हमने ये अच्छा एक्स कंपोनेंट तो हमें पता है कि 0 डिग्री पे हमारे पास कौन सी है, लीड 1। अच्छा, यहाँ पे अगर हम करें जो 60 डिग्री पे था, थोड़ा सा मैं इसको दूर बना रही हूँ 50 के बाद यहाँ पे,
थोड़ा सा दूर इसलिए बना रही हूँ 60 डिग्री को ताकि आपको समझ में। अब हम जब यहाँ इसको प्लॉट करेंगे तो इसकी देखिए लेंथ और डायरेक्शन ऑलमोस्ट जो है ये वाले के बराबर है। तो और ये वाली जो अगर हम करेंगे लीड 1 में, ठीक है, वैसे ये AVF है और यहाँ पे निकल के आती है 120 डिग्री पे। यहाँ से देखिए लीड 3 इस तरह से 90 डिग्री, हर चीज़ जो है यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो हमारे पास इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो ये आ जाएगी, ठीक है। तो मेन बात यह है कि रिजल्टेंट क्योंकि आपको पता है कि रिजल्टेंट जो है रिजल्टेंट बनता ही जो है बाकी दो से है, ठीक है। एक जो है एक्स कंपोनेंट्स और एक वाई कंपोनेंट्स, तो उससे निकाल सकते हैं। अब अगर मैं इसको दूसरी तरह कहना चाहूँ, ठीक है, तो इट्स लाइक कि जब आपके पास नॉर्मल एक करंट फ्लो कर रहा होता है तो जब हम इसको रिकॉर्डिंग के लिए लगाते हैं तो ये वाली लीड कितना करंट डिटेक्ट करती है और ये वाली लीड कितना करंट करती है, वो जो है आपके पास डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ करंट पे। और अगर डायरेक्शन ऑफ करंट जितनी ज़्यादा आपके पास करीब होगी, ठीक है, लीड की डायरेक्शन ऑफ करंट जो हार्ट की नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ करंट है उससे जितनी ज़्यादा करीब होगी उतनी पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आती है, ठीक है, और उतनी ज़्यादा जो है रिकॉर्डिंग उसकी अकॉर्डिंग होती है। इसीलिए यही वजह है जो लीड 2 है आपने देखा होगा कि उसको हम यूज़ करते हैं, वो सबसे अच्छी उसमें P वेव आती है, उसमें सबसे अच्छी वही वाली चीज़ें आती है जो हम बेसिकली पढ़ रहे होते हैं ना, QRS कॉम्प्लेक्स, और वो उसमें जो है S छोटा R बड़ा, इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं और उसी को हम जो है रेट और रिदम के लिए चेक कर रहे होते हैं, ठीक है, इसमें सबसे ईजी होता है। अच्छा, और जितनी ज़्यादा आपके पास टूवर्ड्स होगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी और जितना अवे जाती रहेगी उतनी ज़्यादा वो नेगेटिव होती रहेगी और जो है आपके पास कम करंट रिकॉर्ड करेगी, ठीक है। ठीक है जी, तो ये तो हो गई आपके पास ये समझाने के लिए कि लीड जो है ना इस तरह से क्यों बिहेव कर रही होती है। लेकिन बेसिकली हमारे पास नॉर्मल तो जहन में होता है, अब हम तो लीड 1 और लीड 2 की रिकॉर्डिंग हमारे पास आ रही है, तो अगर हम उसको एक तरह से करके देखें तो लीड 1 जो है ये आपके पास आ गई। अब मैं इसे दिखा देती हूँ कि बनाना थोड़ा सा जो है मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये देखें पॉजिटिव रिफ्लेक्शन है, क्यों? क्योंकि सब जो है पॉजिटिव साइड की तरफ है, ठीक है, सारी की पॉजिटिव रिफ्लेक्शन। अभी हम थोड़ा सा इसको चेक करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये जो है आपके पास लीड 1 है, रिकॉर्डिंग हो रही है और लीड 1 की रिकॉर्डिंग हुई आपके पास इस तरह से पॉजिटिव की तरफ। कितनी हुई? थोड़ी सी कम हुई है इससे, क्योंकि आपके पास लीड 1 ये इतनी रिकॉर्ड कर सकती है इस डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, लीड 2 जितनी ज़्यादा एक्चुअल जो है तकरीबन इतनी होती है जितनी आपके पास हार्ट में करंट हो रहा होता है। और थर्ड जो है उसमें थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज भी है, ठीक है। अब जो रिजल्टेंट होता है, अब हम जब प्लॉट करेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज जो है निकाल देंगे सिर्फ पॉजिटिव को, यानी कि जो पॉजिटिव हमारे पास आया है, ठीक है, जो पॉजिटिव टोटल पॉजिटिव आया उसमें से हम ये वाला जो है माइनस करके और फिर रिजल्टेंट यहाँ ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हम पॉजिटिव के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें से अगर रिजल्टेंट निकालना हो, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? उसको उलट कर देंगे। कैसे उलट करेंगे? पहले तो हमने ये एरोज बना के, क्योंकि ये सब ग्राफ पे होता है ना, ठीक है, ये भी ग्राफ पे बन रहा है, ये भी ग्राफ पे बन रहा है, तो इट्स नॉट के आपको मुश्किल होगी। बस आप ये देख लीजिएगा, जो आपका ग्राफ की जैसे स्पीड हम चेक करते हैं उस तरह से करंट भी चेक करते हैं कि 1 बॉक्स जो है स्मॉल बॉक्स 1 मिलीमीटर होता है ना, मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 मिली वोल्ट हो, ठीक है। तो आपके इस पर भी ग्राफ पे आप प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या करा? आपने प्लॉट करा, आपने जो है ये थोड़ी सी 90 डिग्री पे नहीं आई है। अच्छा, ये आपका जो है ग्राफ है, आपने प्लॉट करा कि लीड 1 जो है मेरे पास, आपको पता है वो 0 डिग्री पे होती है, ठीक है। तो आपने इसका जो मैग्नीट्यूड है, एल्टीट्यूड है, वो आपने चेक कर लिया कि ये जो इसकी ये आई है, ठीक है, लेट्स सपोज, और इसकी हमने जो ये वेक्टर यहाँ पे बनाया, ये कितने बॉक्स पर है? 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स पर है। तो हमने यहाँ पे भी कर लिया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हमने 7 पे यहाँ पे डॉट लगा दिया, दिस इज़ द लीड 1, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है अब हम लीड 2 कैसे देखेंगे? अब हम लीड 2 किस में देख रहे हैं ये डिपेंड करता है एक्सेस निकालने के लिए। मैं देख रही हूँ लीड 3 इज़ डिफ़िकल्ट, तो मैं लीड 2 में देख लेती हूँ, ठीक है। लीड 2 मैंने 60 डिग्री देखा कि कहाँ पर है, 60 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अब जो है मैंने क्या करा, लीड 60 डिग्री कौन सा होता है? लीड 2 में। लीड 2 में मैंने देखा कि दिस इज़ आपके पास इतना,
ठीक है। और कितने बॉक्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 आ रहे हैं, लेट्स सपोज, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो मैंने यहाँ पे इसका पॉइंट लगाया कि इसका वेक्टर ये है, ठीक है। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं कि लीड 3 जो है, अगर हम लीड 3 का देखें तो 120 डिग्री होता है, ठीक है। और लीड 3 में हमने क्या करना है, याद रखिएगा कि जो लीड 3 है उसमें हमने लाजमन ये जो टोटल आई है इसमें से ये वाली जो चीज़ है वो माइनस करनी है। मतलब अगर ये फॉर एग्जांपल ये 2 बॉक्स है, 1 और 2, ठीक है, ये 2 बॉक्स है और ये 8 बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 में से हम जो 2 माइनस कर देंगे और हमारे पास जो 6 आएगा वो हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे 6 प्लॉट करा, इसको यहाँ पे लेके गए, ठीक है, और ये वाले को यहाँ पे लेकर आए, तो एक पॉइंट हमें मिल गया और इससे हम देख लेंगे कि हमारा क्या एंगल बनकर आ रहा है। दिस इज़ हमारा रिजल्टेंट, ठीक है, ये हमारा रिजल्टेंट है। और ये हमें बता रहा है कि जो हमने ECG रिकॉर्ड करी है उसमें करंट का क्या एक्सिस है, ठीक है, उसमें करंट का क्या एक्सिस है। एक्चुअल एक्सिस हमें 1 और 3 लीड से पता चल रहा है। 2 हमें जो है रेट और रिथम के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सेस। होपफुली आपको समझ आया। एक दफ़ा दोबारा इस चीज़ को देख लेते हैं। अच्छा, जो हमने बात करी लीड 2 के लिए, थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल्स दिखा देती हूँ जिसमें राइट एक्सिस डेविएशन और उसमें है कि होता क्या है। जो मैंने बातें करी थी कि अगर जितनी ज़्यादा करीब होगी उतनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी और जितनी ज़्यादा उससे दूर जाती रहेगी उतनी ज़्यादा नेगेटिव होती रहेगी, ठीक है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अब हो गया है हमारे पास राइट वेंट्रिकल, सॉरी, एक्सिस डेविएशन कब होती है ना, हम उसको देख रहे हैं। राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो गई है, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो गई है, अगर मैं थोड़ा सा हार्ड बनाऊँ, लीड्स आपको याद होंगी, तो ये आपके पास राइट वेंट्रिकल बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया फॉर एग्जांपल लेट्स से, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। सिर्फ आपको दिखाने के लिए इतना ज़्यादा यूजुअली बड़ा करा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, ज़ाहिर है यहाँ पे करंट ज़्यादा मूव होगा। अब जब करंट होगा तो जब हम रिजल्टेंट बनाएंगे तो डेफिनेटली उसका जो रिजल्टेंट है जो आपके पास बनेगा वो ज़्यादा टूवर्ड्स द राइट होगा, ठीक है। और जब रिकॉर्डिंग होगी ECG पे तो कैसी होगी, वो ऐसी होगी क्योंकि रिजल्टेंट राइट की तरफ हो गया। तो लीड 1 पे किस तरह से ये जो है नज़र आएगा हमें, लीड 1 पे अब हमें ये जो है नेगेटिव तौर पे नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ से अगर 90 डिग्री पे करें तो हमें ये, सॉरी, लीड 1 पे अब हमें देखेंगे ये जो हम यहाँ से प्लॉट करें लीड 1 के ऊपर, देखें नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है। और दूसरी जो लीड है उस पर क्या नाम है, लीड 60 डिग्री वाली, उस पर भी थोड़ा सा जो है रिजल्टेंट जो हमने 60 डिग्री बनाई थी ये आ गई, ठीक है। और अब उस पर करें तो ये चीज़ हो रही है, ठीक है। और अगर 120 डिग्री पे करें तो 120 डिग्री के ऊपर आपके पास सबसे ज़्यादा आ रहा है, डायरेक्शन भी पॉजिटिव हो रही है और मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा आ रहा है। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें कि जब राइट एक्सिस डेविएशन होती है, क्योंकि आपके पास लीड से दूर हो गया, क्या नाम है, एक्सिस, वैसे मैंने बहुत ज़्यादा एक्सिस डेविएट कर दिया है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा इस तरफ होगा उस तरफ वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, या करंट पहले कम होगा ज़ाहिर है, फिर नेगेटिव की तरफ जाना शुरू होगा। सो इट्स लाइक दैट, ठीक है। ये मैंने थोड़ा ज़्यादा ही कर दिया है तो जब एक्सिस डेविएशन होती है, आपने देखा होगा जब आपने बुक्स में पढ़ा होगा कि राइट एक्सिस डेविएशन में क्या होता है कि जो लीड 1 है वो आपको सिखाने के लिए पढ़ाते हैं कि लीड 1 जो है ना नीचे चली जाती है, ठीक है। और आपके पास सिखाते हैं आपको कि लीड 3 जो है, लीड 3 दैट इज़ दिस, और वो पॉजिटिव हो जाती है, ऊपर की तरफ ही रहती है, ठीक है, ज़्यादा ऊपर की तरफ हो जाती है। तो यही पढ़ाते हैं। दिस इज़, अगर आप इसकी रिप्रेजेंटेशन देखें लीड 1 और ये नॉर्मल है, सॉरी, ठीक है। अच्छा, ये आ गई राइट एक्सिस डेविएशन। इसमें देखें लीड 1 जो है नेगेटिव की तरफ चली गई है, ठीक है। 3 काफ़ी ऊपर भी चली गई है, पॉजिटिव भी हो गई है और ज़्यादा करंट भी इसको शो कर रही है, ठीक है। और लीड 2 में अगर हम देखें तो लीड 2 में जो है आपके पास थोड़ा सा एक थोड़ा सा जो है अनइक्वल सा, तो लीड 2 इज समथिंग। अच्छा, इसके बाद अगर आगे लेफ़्ट एक्सिस डेविएशन, तो ज़ाहिर अगर लेफ़्ट एक्सिस डेविएशन होगा तो करंट इस तरफ ज़्यादा मूव करेगा। जब इस तरफ ज़्यादा मूव करेगा तो लीड 2 से जो है आपके पास दूर हो गया, 60 डिग्री वाली से थोड़ा सा दूर हो गया, तो उसमें करंट थोड़ा सा कम दिखेगा हमें, ठीक है। लीड 1 से करीब हो गया तो इसमें लीड 1 में करंट ज़्यादा दिखेगा, और जो लीड 120 डिग्री वाली है उससे जो है मज़ीद दूर हो गया तो उसमें जो नेगेटिव रिफ्लेक्शन बढ़ जाएगी। तो देखते हैं कि ऐसा ही है या नहीं है, ठीक है।
देखें बिल्कुल ऐसा ही है। देखें लीड वन में आपके पास, अच्छा इन्होंने इस तरह की लेफ्ट एक्सिस डेविएशन बनाई है, ठीक है। तो इसमें आपके पास लीड 1 में आ गया। लीड 2 में इन्होंने क्या करा है कि करंट जो है नेगेटिव की तरफ चला गया है, और क्योंकि लीड 2 से दूर हो गया है तो नेगेटिव रिफ्लेक्शन भी आ रही है, ठीक है। दिस इज समथिंग जो आपको करना है, ठीक है। और अगर और इजी तरीका आपको मैं बताऊं तो जो इजी तरीका होता है वो यही है कि जो आपके पास एक्सिस आए हैं, ठीक है, आपके पास 1 आया, देखें इसको क्या करा आपने, प्लॉट करा 1 के ऊपर कितना 2 बॉक्सेस प्लॉट करके इस तरह से करा पॉजिटिव की तरफ, और जो 3 वाला है उसको आपने नेगेटिव की तरफ, जो 3 है 120 डिग्री वाला, ठीक है 120 डिग्री, ये आपने 3 है, ये तो पॉजिटिव की तरफ था ना, ये तो पॉजिटिव है, करा बेस से आप गिन लें। अभी मैं जो है गिनने पे 2 बॉक्स तो आपके पास 5 10 12 है बेसिकली, ठीक है। तो 12 है, तो आपने इसको 12 प्लॉट करा यहाँ पे, ठीक है बेसिकली, हाँ यहाँ पे आपने प्लॉट करा और आपने देखा कि इसकी डायरेक्शन जो है आपके पास क्या बन रही है, इसकी डायरेक्शन आपके पास ये बन रही है, ठीक है, यही निकल कर आ रही है। इसी तरह से आपको जो है इसको एक्सिस निकालना है कि एक्सिस ऊपर की तरफ जा रहा है तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है, ठीक है। ये देखें ये इसका कहलाता है आपके पास वेक्टेरोग्राम कहलाता है। अच्छा जी, तो ये आ गया वेक्टोकार्डियोग्राम, ठीक है। ये सारी जो है ना ईसीजी की लीड्स उनके एक्सिस बनाए हुए हैं, ठीक है। और नॉर्मल एक्सिस होता है -30 से लेकर +90 तक, ये नॉर्मल एक्सिस है, ठीक है। अगर इस साइड जाएगा, ठीक है, तो राइट एक्सिस डेविएशन होगी, और इस साइड जाएगा तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होगी, और इस वाले क्वाड्रेंट में आता है तो आपके पास एक्सट्रीम डेविएशन कहलाती है, जिसमें मेंशन नहीं करी हुई, ठीक है। सो ये जो कहलाती है वो एक्सट्रीम डेविएशन कहलाती है। अच्छा जी, इसके बाद जो है मैंने आपको क्या बताया, मैं वाइंड अप कर रही हूँ कि लीड 1 अगर आपको बहुत ईजीली और क्विकली देखना हो तो आप इजीली लीड 1 और 3 को यूज़ करते हुए एक एस्टिमेट आइडिया लगा सकते हैं कि अगर लीड 1 में करंट कम हो गया यानी कि दूर चली गई है, ठीक है, और लीड 3 में जो है लीड 3 जो है नेगेटिव की तरफ हो गई है, ठीक है, तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है। और अगर जो है आपके पास राइट एक्सिस डेविएशन में क्योंकि इस तरफ जा रहा है तो लीड 3 से करीब हो रहा है तो करंट भी ज़्यादा होगा और पॉजिटिव भी होगी। ये तो नॉर्मल है ना, ये वाली आ गई, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गई, ये वाली लीड 2 में थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है, यानी कि जब इसके साथ थी तो एग्जैक्ट आ रही थी। एक और आसान तरीका ये होता है कि आप जो है एक आसान तरीका ये होता है कि आप AVF को और लीड 1 को प्लॉट करें और एग्जैक्ट लोकेशन निकाल के और फिर उसको देख लें कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई करिए। जैसे फॉर एग्जांपल AVF जो भी है जिस तरह से प्लॉट करना मैंने आपको बताया उसी तरह से होगा कि आपने AVF को यहाँ प्लॉट करा, ठीक है, और 1 यहाँ आ रही है, फिर इसको जो है आपने डॉटेड करा, ठीक है, और यहाँ पे जो है जहाँ पॉइंट कंसाइड हुआ आपने वहाँ पे एंगल देख लिया, ठीक है। सो दिस इज़ आल्सो राइट वे। और जो है आपके पास इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो आपके पास कोई डेविएशन नहीं। अगर आपने करा कि एक्स एक्सिस यहाँ है और वाई जो नेगेटिव की तरफ है, AVF नेगेटिव पे आ रहा है, आपने यूँ करके इसको प्लॉट करा तो यहाँ आ गया तो लेफ्ट एक्सिस, तो जहाँ पे एक्सिस लाई कर रहा है। तो दिस इज़ ऑल। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। हम नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि जो है और आसानी हो मेरे लिए, और कोई क्वेश्चन हो तो वो भी नीचे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।